हमने स्कूल में बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, प्लस माइनस डिविजन्स वगैरह, तो ये सब इसमें भी काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में आते हैं और हम सेम 2 + 2 एंटर करेंगे तो ये 4 आएगा, 2 × 4 करेंगे तो 12 आएगा। और इसी तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर को इंटू प्लस या एक साथ कर सकते हैं और ये हमारा एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है कंसोल विंडो। सेम चीज़ हम अपने यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं कोड में। फॉर एग्जांपल 2 + 2, सेव मारते हैं, अपने विंडो में आते हैं, रिफ्रेश 4। सेम हम किसी बड़े नंबर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये फेल नहीं होगा। रिफ्रेश, आंसर। एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो यहाँ पे मैं यूज़र से 2 बार पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर टाइप करने के लिए, और उसको हम ऐड कर देंगे। रिफ्रेश मारते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा है 35, सेकंड नंबर होगा हमारा 20 इक्वल्स टू 35 20। ये आखिर हो क्यों रहा है? हमने पढ़ा था टाइप कन्वर्जन के बारे में इससे पहले वीडियो में। ये क्या कर रहा है, ये दोनों को स्ट्रिंग में रैप कर दे रहा है। मतलब कि हम जब भी 35 टाइप किए तो वो हमारा कन्वर्ट होकर के 35 ऐसा हो गया था, और जब हम 20 टाइप किए तो वो कन्वर्ट होके 25 में 20 में कन्वर्ट हो गया था। तो ये डबल कोटेशन स्ट्रिंग ऑटोमेटिक लग जाता है ये प्रॉम्प्ट में जब भी हम टाइप करते हैं। तो डबल कोट लग जाने के कारण ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण स्ट्रिंग क्या होता है, अगर हम हेलो टाइप करते हैं और नेक्स्ट में वर्ल्ड टाइप करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। ठीक उसी तरह से ये 35 और 20 को क्या कर दिया है, 35 और 20 एक साथ कर दिया है, ना कि इसको जोड़ दिया है, इसको ये कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो एक बार टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पे एरर है, इसको हटाते हैं, सॉरी हटाते नहीं, कमेंट आउट कर देते हैं। रिफ्रेश मारते हैं, सेम हेलो, नेक्स्ट में वर्ल्ड। अब ये क्या किया, हेलो और वर्ल्ड दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था, तो हमें इन सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इन सब को यहीं पे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर में ये कन्वर्ट हो गया। अब टाइप करते हैं 35 20 = 55। अब क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट की मदद से हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं। जो भी यूज़र इनपुट टाइप कर रहा है उसको हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ले लेता है। तो इससे पहले हमने टाइप कन्वर्जन देखा था। तो ये सेम टाइप कन्वर्जन का वीडियो नहीं है, बट ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो स्किप करते हैं। मैथमेटिकल्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि यूनरी, बाइनरी एंड ऑपरेंट। तो ये कहते किसको हैं, जैसे कि मैं 5 + 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 और +2 ये दोनों को हम ऑपरेंड बोलेंगे, और ऑपरेटर बोलेंगे ये प्लस वाले सिंबल को। प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया, इनटू हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एटसेट्रा को। तो ये हमारा ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। पर यूनरी और बाइनरी क्या है? यूनरी और बाइनरी का मतलब है, मान लीजिए मैं +2 लिखता हूँ तो प्लस ये ऑपरेटर के बाद क्या लगा है, एक ऑपरेंड लगा हुआ है, जिसके कारण ये एक लगा हुआ है, इसलिए यूनरी है। अगर इसके आगे भी 2 लग जाता है, या 5 या 57 या ये 2 आ जाता है, तो इसे हम बाइनरी बोलेंगे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एज 40 लिया है। अब अलर्ट की मदद से माइनस एज चेक करते हैं, कितना प्रिंट आउट होना चाहिए। रिफ्रेश मारते हैं, -40 शो हो रहा है। क्यों हो रहा है -40 शो? क्योंकि इसके आगे यूनरी ऑपरेटर लगा हुआ है, यूनरी लगा हुआ है। अगर इसी को हम बाइनरी कर देते हैं तो ये हमारा बाइनरी हो गया 20 माइनस एज। अब कितना होगा, -20 होगा, -20। एक काम करते हैं, अच्छे समझने के लिए एज को हम पहले लिख लेते हैं, -3 कर देते हैं। अब कितना आएगा, 37 आएगा।
तो ये 37 भी जो है ये प्लस में है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे में जो ऑपरेटर लगा रहता है वही ऑपरेटर यहाँ पे शो होता है। तो ये इन दोनों में से बड़ा है एज, एज क्या है प्लस में है, इसीलिए प्लस सिंबल शो हो रहा है। सिंबल शो नहीं हो रहा है मतलब वो प्लस में ही है। तो ये पहले का प्लस माइनस और ये इनटू या डिविजन्स, ये चारों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसे हमने स्कूल के मैथ में भी पढ़ा है, राइट। इन दोनों को समझते हैं। ये परसेंट का सिंबल होता है रिमाइंडर, मतलब मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, ये परसेंट का सिंबल नहीं है। हम इसको समझने के लिए अपने कंसोल टैब में आते हैं और टाइप करते हैं 2 + 2, एक एक करके टाइप करते हैं। 4 हो गया, 4 - 2, 2 हो गया। अब 4 / 2 करते हैं, 2 हो गया। अब क्या करते हैं, 5 / 2 करते हैं, 2.5 आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, 5% का जो सिंबल था जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, 2 की है तो ये हमें 1 शो किया। क्यों? क्योंकि अगर 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर एक बचेगा ही बचेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये परसेंट का सिंबल नहीं है, ये रिमाइंडर का सिंबल है। रिमाइंडर का मतलब है कितना हमारे पास शेष बचता है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, ये स्क्वायर और क्यूब वगैरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 का पावर 2 होगा तो कितना होगा, 4 होगा। वही 2 का पावर अगर 6 होगा तो 64 होगा। ऐसा कैसे? फॉर एग्जांपल 2 × 2 × ऐसे करके 6 बार ये हो रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब 4, 5 और ये 6, सॉरी ये 2। तो इसमें हो क्या रहा है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 8, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 16, 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 32 और 32 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 64। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, मतलब कि ये इस तरीके से कर्व में जा रहा है। अगर हम कर्व देखें तो ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये मतलब एक कर्व में जा रहा है, एक्सपोनेंट है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस कैसे होता है, क्योंकि ये बाइनरी का पार्ट है तो बताते हैं। जैसे कि लेट, अगर मैं यूज़र का नाम पूछ ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम, प्रॉम्प्ट की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, राइट। तो एंटर फर्स्ट नेम और इसी की जगह मैं लास्ट नेम भी पूछता हूँ, राइट। अब यहाँ पे यूज़र अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करेगा, राइट। और अलर्ट की मदद से हम उसको शो करेंगे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, दोनों नेम को जोड़ देगा, यही होगा। रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट नेम हैकर जिप्रत, एंटर करते हैं, हैकर जिप्रत, ये कॉन्कैटिनेटेड हो गया। दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा एक स्पेस ले लेते हैं और प्लस का सिंबल जोड़ देते हैं। क्या हो रहा है, ये फर्स्ट नेम 1 है, फिर ये 2 है और ये तीसरा है। ये तीनों को हम किसके मदद से जोड़ रहे हैं, प्लस ऑपरेटर की मदद से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेटर का एक पार्ट हुआ, ठीक है। एक रिफ्रेश मारते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हैकर जिप्रत। अब क्या करते हैं, हम इसको वेलकम करवाते हैं। एक और स्ट्रिंग लेते हैं हम, स्ट्रिंग को लिखने के लिए दोनों डबल कोटेड होना चाहिए, हो गया। फर्स्ट नेम वेलकम करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, या तो इस तरीके से हम डबल स्पेस ले सकते हैं, या तो एंडिंग में ही हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, जो भी हमें सिंपल लगे वो हम यूज़ करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, हैकर जिप्रत, वेलकम हैकर जिप्रत, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट नेम के साथ साथ अगर हमें हम कुछ भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो जब भी हम मैथ फॉर्मूला वगैरह रिजॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सिक्यूट कौन सा होगा ये उसके प्रेसिडेंस के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड मास, यहाँ पे पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा, उसके बाद कोई एक्सपोनेंटल ऑर्डर वगैरह होगा वो रिजॉल्व होगा, उसके बाद डिवीज़न रिजॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन रिजॉल्व होते हैं। सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर ये प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं, जो कि
ऑफिशियल वेबसाइट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस में साफ साफ लिखा गया है। इसमें क्या होता है, ये प्रेसिडेंस का ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे पहले एक्सिक्यूट और रिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग, वही ब्रैकेट को यहाँ पे ग्रुपिंग नाम दिया गया है, लेफ़्ट टू राइट। तो एक बार देखते हैं, जैसे कि यूनरी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हाई होगा वो सबसे पहले एक्सिक्यूट होगा और जिसका सबसे लो होगा वो एंड में एक्सिक्यूट एंड रिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में, आप चेक कर सकते हैं। यूनरी एक्टिव में कंफ्यूज मत होइएंगे, इसमें क्या होता है कि +2 ये एक यूनरी है, -3 या -2 ये यूनरी है। यूनरी जैसा कि अभी हमने ऊपर में देखा, यूनरी का मतलब ये एक ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड होगा, इसलिए इसको यूनरी बोलते हैं। और बाइनरी में क्या होता है, दोनों साइड में होता है, जिसके कारण इसको बाइनरी बोलते हैं। प्रेसिडेंस में इक्वल्स टू भी होता है, जिसका प्रेसिडेंस ऑर्डर 2 होता है, बहुत ही लो होता है। अगर ये हम यहाँ पे देखें तो ये रहा, और ये रहा हमारा असाइनमेंट, या असाइनमेंट ही ले लीजिए फिलहाल के लिए। तो इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनिंग ऑपरेटर होता है। ये रहा असाइनिंग ऑपरेटर इक्वल्स टू, इसका प्रेसिडेंस वैल्यू बहुत ही लो होता है, जिसके कारण ये एंड में एक्सिक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट हम x को असाइन किए हैं इक्वल्स टू, जिसका प्रेसिडेंस बहुत ही लो है, जिसके कारण ये x बाद में असाइन होगा, उससे पहले हमारा कंप्यूटर ये रिजॉल्व करेगा। इससे पहले क्या होगा, पहले इक्वल्स टू को इंटू को रिजॉल्व करेगा, उसके बाद प्लस को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि इंटू का सिंबल 12 है, तो इसलिए पहले 12 रिजॉल्व होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, प्लस का उससे थोड़ा सा नीचे, इसलिए +1 पहले होगा, उसके बाद ये x को असाइन होगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू का मतलब है ये असाइनिंग ऑपरेटर है, असाइन किया जा रहा है। a कहने का मतलब 1, b कहने का मतलब 2, यानी कि एक कंटेनर और एक वेरिएबल का मेथड चल रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स में। तो a इक्वल्स टू 1 हो गया है, b इक्वल टू 2 हो गया है। a और b की जगह हम एज ले सकते हैं, एज या कुछ भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि विथ ले सकते हैं और ऊपर वाले को हाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a और b इसलिए ले रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट पहले हमने a को असाइन किया 1 से, b को असाइन किया 2 से। अब ये c वेरिएबल में क्या हो रहा है, c को मैं असाइन कर रहा हूँ इक्वल्स टू, ये रहा इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्सिक्यूट होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का एक्सिक्यूट होगा। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा एक्सिक्यूट होगा, a क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे a असाइन हो रहा है, तो b+1। अब यहाँ पे b कौन सा है, 2 है, 2 + 1 3 किसको असाइन हो गया, a को असाइन हो गया। 3 में से 3 गया तो c कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब हम अलर्ट को एक्सिक्यूट करवाएंगे तो a = 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a यहाँ पे 3 असाइन हो चुका है, इस ब्रैकेट वाले में a ओवरराइट हो चुका है। और c यहाँ पे क्या हो रहा है, c यहाँ पे इतना सारा एक्सप्रेशन दिया गया हुआ था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें से प्लस माइनस कट छट के ये 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। रिफ्रेश, 3 बोल रहा है और देन 0, प्लस पहले वाले को 3 बोल रहा है और दूसरे वाले को 0। आई होप कि एक आइडिया हो गया होगा। तो चेनिंग असाइनमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। चेनिंग में क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल लिया, एक नहीं 3 वेरिएबल लिए हैं, a b c, इन सबको हम लोग चेन कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। a नाम से हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये वेरिएबल होगा, तो a नाम के वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं b, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, c जो कि अभी कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी एक इक्वल्स टू c को असाइन कर रहे हैं 2 + 2। तो इसमें से सबका वैल्यू क्या होगा, हम मैथ जब भी करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट। सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ होता है। 2 + 2 = 4, तो c हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अलर्ट में c हमारा 4 भी शो करेगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जब c हमारा 4 हो गया तो इसमें बोल रहा है कि b क्या होगा, b का वैल्यू होगा c, जो कि c का वैल्यू अभी हमारा कितना था, 4 था, वो हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे a बोल रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा b, जो कि b का वैल्यू इस वक्त 4 है, तो a का वैल्यू भी 4 होगा। तो यहाँ पे सेम
तीनों का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसको हम चेनिंग असाइनमेंट बोलते हैं। मतलब हम इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से भी लिख सकते हैं विदाउट एनी एरर। एक आसान भाषा में बताऊं कि ऊपर वाले में क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो सिंपली ये होगा कि पहले हम C को असाइन कर रहे हैं 2 + 2 से, फिर B को असाइन कर रहे हैं हम C से, जो कि हमारा 4 हो गया है, फिर A को असाइन कर रहे हैं C से। मतलब ये इसके ऊपर ब्लेम कर रहा है और ये इसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, राइट। और एक चीज़ देखते हैं जो कि प्रोग्रामिंग कॉमन होने वाला है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया n नाम से, जिसका वैल्यू है 2 है। देन n को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, n का वैल्यू जितना होगा, कितना है अभी 2 है, तो 2 + 5 यानी कि यहाँ पे 7 होगा। फिर मैं n को ओवरराइड कर रहा हूँ कि 7 × 2 यानी कि 14 होना चाहिए, राइट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एक स्मॉल तरीका ये है कि हम n को 2 लिए हैं, देन हम बिना डबल n या डबल वेरिएबल का नाम लिखे ही ये += ऐड करके हम सेम 7 रिजल्ट पा सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और = का सिंबल दे करके सेम रिजल्ट हम पा सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। 14, ये एग्जैक्ट 14 आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमारे ऊपर में अलर्ट का सिंबल नहीं था, तो ये एक ही बार शो होगा। अगर इसको हमें देखना है तो इसको हमें एक बार कॉपी करना पड़ेगा और बीच में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं। और अब अगर हम रिफ्रेश मारेंगे तो पहले 7 शो किया, ये यहाँ पर है, अभी यहीं तक लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। रिफ्रेश मारते हैं, 14 आ गया, पहले 7 तक गया, फिर उसके बाद 14 आ गया। आपको समझ में आया या नहीं? अब बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले n वेरिएबल में 2 स्टोर हुआ है, और सेकंड में हम n को ओवरराइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। 5 + 3 8 हो गया, और ये इंटू का मतलब है n × 8। n का वैल्यू कितना है 2 × 8, तो अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। तो n = कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं, 16। आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। इसके जगह हम -भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। माइनस सिंबल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 है, तो और हम यहाँ पे n को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो 5 और 3 8 हो गया, और माइनस n हमारा कितना है 2। तो इसमें कितना आंसर आना चाहिए, 2 से माइनस जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। 8 से 2 गया 6। इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसके आगे क्या होता है, हिडन प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। और तो इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसका सिंबल इसके आगे आता है। तो सबसे बड़ा है हमारा 8, इसका आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, इसलिए -6 आंसर आना चाहिए। रिफ्रेश मारते हैं, -6। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीमेंट डे ++ काउंटर वगैरह, ये क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ 40, अगर हम अलर्ट की मदद से इसको प्रिंट करें तो एज हमारा आ रहा है 40, राइट। अगर वही एज के आगे में हम डबल प्लस का सिंबल लिख देंगे और एंटर करते हैं तो 41, ये एक इंक्रीमेंट हो गया है। अगर अभी भी हम प्रिंट करेंगे ओनली एज को, तो ये हमारा कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस वाले में उसका एक वैल्यू बढ़ चुका है, इंक्रीमेंट हो चुका है। पर अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले वाले में चेंज हो और दूसरे वाले में चेंज हो, यानी कि यहाँ पे हमारा ही 41 चेंज हो जा रहा है और यहाँ पे अभी 41 आ रहा है, राइट। पर मैं क्या चाहता हूँ, पहले वाले में वो चेंज ना हो और बल्कि दूसरे वाले में 41 चेंज हो। पहले वाले में ये 40 ही शो हो, पर यहीं पर इसका इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। पर मेरे को शो होना चाहिए प्रीवियस वाला, ये वाला प्रीवियस वाला शो होना चाहिए। एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। तो प्लस आगे में नहीं, एंड में लगाना है। इसका मतलब क्या है, अलर्ट में जो शो होगा वो 40 यानी कि प्रीवियस वाला शो होगा, ना कि इंक्रीमेंट होने के बाद वाला वैल्यू शो होगा। अगर अब हम इसको रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश 40 आया, यहाँ पे क्या हुआ, एज का शो हो रहा है वैल्यू, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद
एज प्लस इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, राइट। देखते हैं 40 प्लस इंक्रीमेंट हो जाने के बाद 41 हो गया। वो पहले एज एक्सिक्यूट हुआ, उसके बाद नंबर एक इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे उसका परमानेंट 41 हो गया। उसी तरह हम माइनस का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एज क्या होगा, एज 40 रहेगा पर माइनस माइनस एंड में कर दिया, मतलब कि एज के बाद एक -1 हो जाए। रिफ्रेश मारते हैं, पहले हमारा एज 40 आया क्योंकि हमारा एज यहाँ पे था। अब जैसे ही ये विंडो एक्सिक्यूट हुआ, इसके बाद उसका एक माइनस डिक्रीज हो जाएगा, तो एक डिक्रीज हो गया तो 39 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, हम जब प्रेसिडेंस पढ़े थे यहाँ पे, तो सबसे छोटा होता था इक्वल्स टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। पर इससे भी छोटा ऑपरेटर होता है जिसका प्रेसिडेंस 1 होता है, जो सबसे एंड में एक्सिक्यूट होता है, उसका नाम है कमा। ये कमा सबसे एंड में एक्सिक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल कमा हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वल्स टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, बी नाम से वेरिएबल लिया जा रहा है। ये कमा क्या कर रहा है, इसका प्रेसिडेंस बहुत ही कम है, जो कि सेपरेट कर रहा है और इसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है। कई बार क्या होता है, जब भी आप फोर लूप चलाएंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक के लिए जगह होता है, पर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कमा यूज़ करके बहुत सारे एक्सप्रेशंस को एक बना देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ना असाइन करके हम फोर लूप का कोई एग्जांपल रन कर रहे होते, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही जटिल बना देते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू a इंटू बी, ये सब कमा की मदद से सेपरेट करके एक एक्सप्रेशन में, मतलब एक उसको एक बना दे रहे हैं। और क्योंकि कमा का प्रेसिडेंस मतलब बहुत ही कम है, तो इसको एक आर्गुमेंट बना दे रहे हैं, ठीक है।